राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राधे राधे, जय माता की। आप सभी का बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कमेंट में राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आश्विन मास में के होने वाली एकादशी के विषय में। तो आइए जानते हैं कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की डेट क्या है और कब एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पितृपक्ष चल रहा है, आश्विन मास चल रहा है और पितृपक्ष के इन दिनों में आने वाली प्रत्येक तिथि का अपना एक अलग महत्व होता है और सच कहूँ तो ये महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एकादशी तिथि भगवान नारायण को समर्पित है ना। एकादशी का जो व्रत है वो लक्ष्मी नारायण भगवान के निमित्त रखा जाता है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। और एकादशी का व्रत हमें सभी पापों से मुक्ति देने वाला होता है। ये व्रत बहुत ही पुण्यदायक, पुण्य फलदायक माना जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि आश्विन मास में अक्टूबर महीने में एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 9 अक्टूबर के दोपहर से हो जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 9 अक्टूबर के दोपहर से हो जाएगा, किंतु एकादशी जो तिथि है वो उदया तिथि में हमें 10 अक्टूबर को मिल रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 9 अक्टूबर को दोपहर में एकादशी तिथि लग जाएगी और 10 अक्टूबर की जब उदया तिथि सूर्य नारायण भगवान के उदय होने पर जो तिथि होगी वो एकादशी तिथि होगी। तो उदया तिथि के कारण एकादशी का जो व्रत है आश्विन मास के एकादशी का वो 10 अक्टूबर 2023 को रखा जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा और पूरा दिन आपको बहुत अच्छे तरीके से भगवान नारायण की पूजा अर्चना करके इस व्रत को रखना है। और इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है इसे इंदिरा एकादशी कहा जाता है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि भगवान नारायण को एकादशी तिथि समर्पित है। आपके घर में लड्डू गोपाल हैं या भगवान विष्णु की प्रतिमा है या फोटो है लक्ष्मी नारायण भगवान की, आप अपने तरीके से जो भी आपके घर में है उन्हीं को बहुत ही सुंदर तरीके से पूजन अर्चन कीजिए। षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं, पंचोपचार पूजन कर सकते हैं। भाव सच्चा होना चाहिए। देखिए भगवान भाव के भूखे होते हैं और आपको मैं बता दूं इस एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये एकादशी वो क्यों है आप सभी जानते हैं। जैसा कि पितृपक्ष चल रहा है अभी और पितृपक्ष में जो एकादशी तिथि आती है या प्रदोष की तिथि आती है, जो भी व्रत की तिथि होती है उसका महत्व कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ये पितृपक्ष की एकादशी है। और पितृपक्ष की एकादशी को व्रत करने से, भगवान का पूजन अर्चन करने से, दान दक्षिणा आदि पुरोहित को देने से, ब्राह्मण का पूजन करने से, गरीबों की सहायता करने से भगवान नारायण बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो इस प्रकार से इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर 2023 आश्विन मास के एकादशी का ये व्रत 10 अक्टूबर 2023 को रखा जाएगा। अब हम आपको अपनी प्रत्येक वीडियो में बताते हैं कि किस प्रकार से आपको ये व्रत रखना है। तो देखिए व्रत रखने से एक दिन पहले से ही आपको चावल का सेवन रात में नहीं करना है। लहसुन प्याज का सेवन, वैसे तो पितृपक्ष चल रहा है तो आपको लहसुन प्याज का सेवन करना ही नहीं चाहिए, किंतु यदि करते भी हो तो एकादशी से एक दिन पहले रात्रि को बिल्कुल भी ना करें। प्याज लहसुन का सेवन ना करें, चावल का सेवन ना करें इस प्रकार से। और मांस मदिरा इन सब चीज़ों से तो दूर ही रहें, है ना। यदि आपको भगवान का भजन कीर्तन करना है तो आपको मांस मदिरा मांसाहार इन सब चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आप एक दिन पहले से थोड़ा सा नियमों का पालन प्रारंभ कर दीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। प्रातःकाल 10 अक्टूबर को जिस दिन एकादशी है जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर की साफ सफाई करके भगवान के मंदिर की सफाई करें। यदि आप अलग से चौकी लगाते हो तो आप उसका पूरा प्रबंध कर लें कि पीला कपड़ा आपको बिछाना है और
प्रयत्न करें कि आप भी पीले वस्त्र ही धारण करें, पीला वस्त्र धारण करें, हल्दी से अपने माथे पर भी तिलक करें और चंदन पीला हो तो उससे भी तिलक करें। इस प्रकार से आप पूजा के लिए एकदम से रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए और पीले वस्त्रों को धारण करके मन में आपको भावना करनी है कि आज आपको व्रत करना है और सारे नियमों का पालन करना है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपके यहाँ लड्डू गोपाल है, शालिग्राम जी हैं, उनको स्नान करा दीजिए और उनको स्नान कराने के बाद, उनको वस्त्र आदि धारण कराने के बाद उनका पंचोपचार पूजन कर लीजिए। पंचोपचार चाहे तो षोडशोपचार, जैसे आपके पास व्यवस्था हो आप उस प्रकार से पूजन कीजिए। उनको जल अर्पण कीजिए, उसके बाद उनको हल्दी चंदन से तिलक कीजिए। अक्षत का प्रयोग यानी चावल का प्रयोग आज की पूजा में नहीं होता है, एकादशी की पूजा में नहीं होता है। यदि आपके पास सफ़ेद तिल हैं तो आप सफ़ेद तिल पूजा में प्रयोग कीजिएगा। इस प्रकार से आपको अपने भगवान का पूजन करना है। प्रथम पूज्य गणेश जी हैं तो गणेश जी का पूजन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसके बाद नारायण का पूजन करना है, लड्डू गोपाल, माता लक्ष्मी का पूजन करना है और डेली की जो आपकी पूजा हो वो आपको करनी है। दीप प्रज्वलित कीजिए, धूप दिखाइए, भगवान को पुष्प अर्पण कीजिए। यदि कोई फल रखा है घर में नहीं है तो बाजार से आप पहले से ला के रख लीजिए। इन सारी बातों का आप ध्यान रखिए, इसीलिए हम वीडियो पहले से अपलोड कर देते हैं ताकि कोई कमी है यदि तो आप वो सारा प्रबंध कर लीजिए अच्छे से और पूजा पाठ में आपके किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए, है ना। इस प्रकार से आप फल आदि भगवान को अर्पण कर दीजिए, पुष्प अर्पण कर दीजिए और इस दीप प्रज्वलित कर दीजिए, धूप दिखा दीजिए। और इसकी कथा भी है और कथा पढ़ के अगर आपके पास पुस्तक है तो कथा पढ़ लीजिए। और इस दिन आप सुंदरकांड का पाठ करना बहुत अच्छा माना जाता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना बहुत ही अच्छा माना जाता है एकादशी के दिन। और आप चाहें तो माला जाप कर सकते हैं। यदि आपके पास माला नहीं है, आपके पास समय नहीं है तो आप उठते बैठते चलते फिरते ऑफिस जाएं, वहाँ पर आप नारायण नारायण, श्री हरि, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई भी एक मंत्र जो हमारे नारायण को समर्पित है उसका जाप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप पूरे दिन व्रत रखिए। यदि आपकी रख सकते हैं तो नमक मत खाइए, फलाहार कीजिए और दूध वगैरह ले सकते हैं। और यदि आप बीमार हैं, कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, बाहर जाके काम करना होता है, वीकनेस है, तो आप सेंधा नमक का प्रयोग भी कर सकते हैं। सेंधा नमक का प्रयोग करके आप इस व्रत को रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको फलाहार लेना है और इसमें अनाज का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो एकादशी का व्रत होता है इसमें अनाज हम नहीं खाते हैं। तो आप चाहे तो कूटू सिंघाड़े के आटे का यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो फलाहार, दूध इत्यादि आप ले सकते हैं। इस प्रकार से व्रत आपका संपन्न होता है। अब आपको अगले दिन क्या करना होता है? अगले दिन आपको व्रत का जब पारण हम करते हैं, पारण करने से पहले हमें किसी न किसी ब्राह्मण को या किसी कन्या को भोजन अवश्य कराना चाहिए। कन्या या ब्राह्मण को हम भोजन नहीं करा सकते हैं तो जो भी आप पूरी सब्जी आपके घर में बनेगी वो बनाकर मंदिर में एक थाली आप भिजवा दीजिए भगवान के लिए, है ना। तो वो पंडित जी वगैरह होते हैं वो ग्रहण कर लेंगे। उनको भोजन कराने के पश्चात, भगवान की पूजा करने के पश्चात ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे आपको बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। देखिए, एकादशी के व्रत का यही विधान है कि जब हम व्रत का पारण करते हैं तो हम पहले किसी कन्या को या किसी ब्राह्मण को, किसी पुरोहित को भोजन कराते हैं, तत्पश्चात हम भोजन ग्रहण करते हैं इस प्रकार से। और एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। किंतु एकादशी के दिन ना तो हम तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं और ना ही हम उनको स्पर्श कर सकते हैं। तो एकादशी के दिन आने से पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़कर रख लीजिए, क्योंकि जो हमारे नारायण हैं, हमारे कान्हा है, हमारे कृष्णा है, शालिग्राम जी हैं, वो बिना तुलसी के कुछ भी पूजा स्वीकार नहीं करते, भोग स्वीकार नहीं करते। तो आप इस प्रकार से 2 दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लीजिए और उनको इस्तेमाल कीजिए। अब हम बात करते हैं कि एकादशी व्रत में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो एकादशी व्रत जिस दिन हो उस दिन हमें नाखून नहीं काटने होते हैं, शेव नहीं करनी होती है, हेयर कट नहीं लेना होता है, थ्रेडिंग नहीं करानी होती है। जो लोग व्रत रखते हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो लोग नियमों का पालन करना बहुत अच्छा मानते हैं, अपने संस्कारों में गिनते हैं, वो लोग भी इस नियम का पालन कर सकते हैं। तो और तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना है, चावल का इस्तेमाल नहीं करना एकादशी के दिन। और तुलसी माता को हम
दीप प्रज्वलित करके दूर से ही दिखाएंगे, दूर से ही उनकी पूजा अर्चना वंदना इत्यादि करेंगे, है ना। और जल हम एक दिन पहले चढ़ाएंगे तुलसी में, एकादशी के दिन नहीं चढ़ाएंगे। तुलसी पत्र भी तोड़ के रख लेंगे। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा कि किन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है एकादशी के व्रत में। और जैसा कि हमने आपको बता दिया कि 10 अक्टूबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि उदया तिथि में एकादशी 10 अक्टूबर को ही है। इस प्रकार से यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं। और ऐसी ही एक बहुत अच्छी जानकारी के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। राधे राधे, जय माता की।